हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी सी बात जो मैं करना चाहूँगी ना, वो सितारा सलमा के ब्रांड से रिलेटेड करना चाहूँगी। कुछ पॉइंट्स थे मेरे जहन में जिस पर मैं बात करना चाह रही थी। कल चाचा हाजी की जो मैंने एक वीडियो पर रिव्यू दिया है उसको ज़रूर सुनिएगा, मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन एक पॉइंट जो चाचा ने एंड में जाकर बोला था ना, वो मेरे से रह गया था, तो उस पर भी मैं अपनी राय दूंगी। साथ ही साथ जो मिस्टर साजिद का मैट्रेस है उस पर भी थोड़ा सा एक मज़ीद पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ पर आपके साथ इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगी। अम्मी से रिलेटेड थोड़ी बातें हैं जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगी और इस तरह एक रिव्यू मैं आपके साथ रखूँगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि ऑलमोस्ट जितने भी व्लॉगर्स हैं ना, आप देख लीजिए, है ना, कोई भी व्लॉगर हो, इंडिया से हो, आप देख लें वहाँ पर कौन है, सपना है, दीपिका ने दोबारा से रीलॉन्च किया है अपने ब्रांड को, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनको अपना ये बिज़नेस जो है उसको आगे लेकर चलना चाहिए। साइड बाय साइड वो यूट्यूब पर इतना एक्टिव नहीं रहती बहुत ज़्यादा, वो अब इंडस्ट्री में भी एक्टिव नहीं है, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स भी नहीं करी, उसके अपने हेल्थ इश्यूज़ भी हैं। लेकिन ये कि ठीक है, सेविंग होगी, लेकिन फिर भी भाई ज़िंदगी जब तक है इंसान स्ट्रगल करता है, कोशिश करता है। वो रखी हुई सेविंग्स पर यूँ हाथ पे हाथ रख के बैठा सिर्फ खाता रहेगा तो फिर क्या होगा? उसकी अपनी जो स्किल्स हैं, उसकी जो अपनी तमाम तर सलाहियतें हैं, उसमें जंग लग जाएगी, वो अपनी ज़िंदगी से उकता जाएगा। कहते हैं ना, खाली आदमी का जहन शैतान का कारखाना होता है। तो जो कोई मसरफ़ नहीं होगा तो बस जहन जो है ना वो इधर उधर की बातों में, इधर उधर के उलझनों में उलझा रहेगा। तो इट्स बेटर कि अपने आप को एक्टिव रखना है। तो बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि सितारा को भी करना चाहिए, बट सितारा डिफरेंट साइड पर ही निकल गई हैं। और जिस तरह सितारा का कराची ट्रिप हुआ है और जिसमें सितारा ने कुछ फिलर्स वगैरह लिए हैं, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि उनके लेफ़्ट का जो लिप है उसके नीचे एक आपको स्कार कह लें, उभार कह लें, या आप ये कह लें कि वहाँ पर आपको ना थोड़ा सा एक स्किन जो है वो डिफरेंट नज़र आ रही है अपने अपीयरेंस में, है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें सितारा हमारी आंखें देख रही हैं, और जब ये तमाम तर चीज़ें हम देखते हैं तो जितनी माएँ हैं ना जो आपका व्लॉग देखती हैं, वो सब की सब बहुत ज़्यादा कंसर्न शो करती हैं कि इस टाइम पर आकर कि जब आपके पास इतना एक अल्लाह ने आपको दे दिया है कि अब आपको अपना जो सारा फोकस है वो अपने बच्चों की वेल बीइंग पर लगाना चाहिए, उनकी स्टडीज़ पर लगाना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी पर लगाना चाहिए, उनको अपने आंखों के सामने ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। तो आप ये सारी चीज़ छोड़कर 14 घंटे का बाय कार सफ़र करके आप कराची आई और आपने आकर ये सर्विसेज ली। फॉर श्योर ये किससे ली होंगी, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि नैना तो अपने व्लॉग से 2 वीक्स ऑलमोस्ट हो गया। जब मैंने उसका अभी चैनल कल देखा था तो उस पर कोई व्लॉग्स थे ही नहीं, वो एकदम गायब है ना। और आप लोग रिश्तेदार हैं, सब लोग एक जैसे हैं। और मैंने पहले भी ये पॉइंट अपने वीडियो में हाईलाइट किया था, आप रिव्यू सुनिएगा, कि सितारा अगर कोई भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट लेंगी ना तो वो नैना के क्लिनिक से ही लेंगी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि इन ट्रीटमेंट्स ने नैना का कुछ बिगाड़ा नहीं है। और फिर बीना बाजी की जिस तरह से नैना ने माइक्रो ब्लीडिंग की थी वो भी सबके सामने ही है ना, और वो अपना काम दिखा रही होती है। तो मुझे लगता है सितारा इस टाइम, मतलब इतनी शदीद एक मौके पर, इस सिचुएशन में कि जब आपको मतलब बहुत ज़्यादा अपने घर पर टिकना चाहिए था, आपके खुद के घर का इंटीरियर है जिसे आपको करवाना है, आपको घर पर सोलर पैनल्स लगवाने हैं, और जिस तरह आपने कहा था ना कि घर पर लाइट्स जाती हैं, और जाहिर सी बात है जब लाइट जाती होगी तो अम्मी के लिए कितना मुश्किल होता होगा ना तमाम तर चीज़ों को मैनेज करना, तमाम तर चीज़ों को देखना। वो कि वहाँ मुस्तफ़ा है, बड़ा है, समझदार है, और अभी रमज़ान के भाई भाभी भी गए हुए हैं। लेकिन चीज़ें जब आप अपनी प्रेजेंस में उन तमाम तर चीज़ों को एक सही तरीके से लेकर नहीं चल पाती हैं और ख़ुद परेशान हो जाती हैं, तो सोचिए ना अम्मा कितनी परेशान हो रही होंगी। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों को बैक पर छोड़कर, छोटी बच्ची को साथ लेकर आप एक ऐसे ट्रिप पर आई कि जिसके बहुत सारे साइड्स हैं, है ना। और ये चीज़ें जो नॉर्मल कोई भी एक औरत हो ना, वो कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करेगी। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो शोबिज़ इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस होती हैं, वो अपने पीक टाइम पर जाकर अपना जो करियर होता है ना उससे बैक हो जाती हैं। वो कहती हैं हम अभी अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, तो वो वहाँ से ब्रेक ले लेती हैं,
क्योंकि उनके लिए उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कोई भी इंसान कोई चीज़ क्यों कर रहा होता है, मुझे ये बताइएगा, कोई भी इंसान दुनिया में क्यों अर्निंग कर रहा होता है? अपनी ज़ात के सुकून के लिए भी और अपने से वाबस्ता लोगों के लिए, जिसमें जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है वो उसकी औलाद होती है ना। आज कितनी ही बच्चे हैं, आप यूँ समझें कि जिनके पास जहानत भी है, सलाहियत भी है, बहुत कुछ है, लेकिन उनके पास वो वसाइल नहीं है जो अल्लाह ने आपको दिए हैं, और आप उन वसाइल को फॉर ग्रांटेड ले रही हैं। और जो बच्चों की स्टडीज़ है, इस टाइम दुनिया भर में पेपर्स होकर रिज़ल्ट आ भी गए हैं या पेपर्स हो भी रहे हैं, और इस टाइम जिस तरह से आपका पूरा ये सफ़र रहा है वो सबको ना सिर्फ हैरान कर रहा है बल्कि सब यहाँ पर सवाल भी उठा रहे हैं कि सितारा अब आओ और लौट चलो और अपने घर जाओ और अपने बच्चों के पास जाओ। इवन मैं आपका कमेंट बॉक्स देख रही थी जहाँ पर लोगों ने ये बात कही और बिल्कुल ठीक कही, जिस तरह कल बीबी ने कहा था ना कि तैयबा तो टीचर के साथ जो है वो चली जाती है, नो डाउट टीचर उसका ख्याल रखती होंगी, बट आप अपने बच्चों को किस तरह से मतलब लापरवाही से छोड़ देती हैं, ये बड़ा अजीब है। क्या आपने कभी देखा कि आपसे जो वाबस्ता लोग हैं, मतलब आपकी जान पहचान वालों में से, उन्होंने कभी अपना बच्चा, अपनी बेटी, अपना बेटा आप लोगों के ऊपर इस तरह से छोड़ा हो और ख़ुद कहीं वो निकल गए हों, ठीक है सितारा तुम देखना हम ज़रा जा रहे हैं, तुम्हारे पास रहेगा, ये सिलसिला उनकी तरफ से कभी नहीं किया गया। तो फिर आप इतना ज़्यादा अपने बच्चों को सब पर छोड़ कर, मतलब ऐसी कौन सी नीड है? ये कार जो है ये बाद में भी ख़रीदी जा सकती थी, आपकी ट्रीटमेंट बाद में भी आप ले सकते थे, लेकिन प्रायोरिटी क्या थी? खुद आपके बच्चे थे, जो कि आपने उसको टोटली इग्नोर कर दिया। अम्मा के अगर हवाले से मैं बात करूं तो अम्मा जो हैं वो भी मुक़य्यद होकर के रह गई हैं। अम्मा की खुला से रिलेटेड जो चाचा हाजी हैं उन्होंने आकर यहाँ पर कुछ चीज़ें कही है कि जो अम्मा हैं वो खुला फाइल कर रही हैं, हक महर के लिए भी केस किया है। तो देखें, जो खुला फाइल होती है ना, तो उसमें पता है क्या, मैं अभी रिसेंटली कोई केस लॉ पढ़ रही थी, कोई कानून ऐसा अप्रूव हुआ था कि अगर औरत जो है ना वो खुला भी ले लेगी, अच्छा ये फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़ है ओनली, मुझे इसके बारे में हतमी कोई भी चीज़ नहीं पता, ऐसे ही मैं कुछ चीज़ें देख रही थी तो उसमें ये था कि तो भी उसको उसका हक महर जो है वो दिया जाएगा। अब कुछ इस तरह की जो कानून है उसमें तरमीम की जा रही है ना। अब जो चाचा हैं, जिस तरह उन्होंने एक अपने अज़म का इरादा किया है कि मैं आऊँगा और मैं डट के मुकाबला करूँगा, है ना। चाचा जो हैं वो काउंटर में, जाहिर सी बात है जब अम्मा की तरफ से उनको एक नोटिस जाएगा, हो सकता है गया भी हो चाचा का जो गाँव वाला एड्रेस है, बहुत सारी चीज़ें हुई हों जिसकी वजह से चाचा ने कहा ना कि हाँ केस हुआ है। तो अब जब चाचा आएंगे तो जाहिर सी बात है लॉयर करेंगे या जो भी करेंगे तो वो एक प्रॉपर उनकी तरफ से स्टेटमेंट काउंटर में सबमिट करवाएगा और फिर चीज़ें प्रोसीडिंग की तरफ जाएंगी, है ना। जो चीज़ें अम्मा को बहुत आसानी से मिल सकती थी, मतलब चाचा उनको कह रहे हैं आओ घर में और रहो और मैं तुम्हारे नाम घर करके देता हूँ, इतनी छोटी सी शर्त आप नहीं मान रही, तो यही बात जाकर चाचा कोर्ट में कह देंगे या अपने रिटन स्टेटमेंट में लिख देंगे, या फिर हो सकता है कि सितारा साजिद पर एक मुकदमा बना दें कि इन लोगों ने मेरी बीवी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके और इस तरह करके ना अपने उसमें रखा हुआ है, मतलब अपने एक उसमें प्रेशर में रखा हुआ है और उससे बयानात दिलवाते हैं। देखें, जब दुश्मनी होती है ना तो फिर हर एंगल तक इंसान जा सकता है, हर पॉइंट तक जो चीज़ें हैं वो की जा सकती हैं, और जो कानूनी दाव पेच हैं वो ऐसे घुमाए फिराए जाते हैं कि आपकी सोच है तो बहुत कुछ हो सकता है और पासा जो है वो यूँ पलट सकता है, न जाने किसका जो पलड़ा है वो भारी हो जाए। और मुझे ऐसा लगता है इस टाइम जो चाचा हैं, जिस तरह उनके तमाम तर वीडियोज़ हैं ना, वो एक प्रूफ है जिसको वो आगे पेश कर सकते हैं कि मैं तो कह रहा हूँ मेरी बीवी को मेरे पास भेजो, मेरे घर में आकर रहे, जो उसका घर है मैं घर उसके नाम लिख दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि वो घर आए। तो फिर कानून भी कहेगा कि बीबी आपका जो शौहर है वो तो आपको घर देने पर तैयार है, आपके लिए एसी लगवाने को तैयार है, तो ये तमाम तर चीज़ें उसकी बातों का प्रूफ है ना। इतना आसान नहीं है कि जो चाचा हैं वो खुला दे देंगे। चाचा इनकार कर सकते हैं कि भाई मैं खुला क्यों दूं, है ना, अपेयर होकर। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। कल जब मैं चाचा की वीडियो देख रही थी तो मेरे जहन में कुछ पॉइंट्स आए थे, मैंने कहा मैं इसको ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि देखें जो नौब्याहता लोग हैं ना
उनका जो खुला और ये तलाक का मसला ये इतनी जल्दी हल नहीं होता। तो यहाँ तो इतना अरसा आपने साथ गुजारा ना, कानून आपसे पूछेगा कि बीबी आप इतने दिन तक क्यों इस शौहर के साथ थी, और आपको बस साल 2 साल के अंदर ख्याल आया कि आप पर मजालिम हो रहे थे, तब आप क्यों चुप थी, वहाँ पर आपने क्यों नहीं आवाज़ उठाई। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब बुकला आते हैं ना, जब आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो तरह तरह की बातें निकल करके आती हैं, और फिर हर तरह की चीज़ों के लिए आपको तैयार भी रहना पड़ता है। सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना आसान शायद साजिद ने सोचा होगा या सितारा ने सोचा होगा। ये रिएक्शन की दुनिया नहीं है जहाँ पर काउंटर रिएक्शंस बनेंगे, हेटर सपोर्टर बैठकर एक दूसरे को ना सवाल जवाब करेंगे, नहीं, ये कोर्ट मैटर्स हैं और कोर्ट मैटर्स का मिजाज बहुत डिफरेंट होता है ना, ये वाली बात है। तो मैं अम्मी से कहना चाहूँगी कि अम्मी को भी सोचना चाहिए कि वो अपनी गृहस्थी क्यों उजाड़ रही हैं, इस एज में आकर अपना घर क्यों बर्बाद कर रही हैं। देखें, अगर मैं जेन्युइनली तमाम तर चीज़ों को देखूँ ना, तो जब तक अम्मी सऊदीया में थी, अभी जो गई थी इस मतलब जो लास्ट उनका चक्कर लगा था, तब तो अम्मी घरों में काम नहीं कर रही थी या कर रही थी, इस बारे में ज़रूर बताइएगा। तो अम्मी जो हैं वो डेली मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करती थी, और अम्मी की हेल्थ हमने देखी थी वो भी अच्छी हो गई थी, और अम्मी और चाचा ब्रेड और ये तमाम तर नाश्ते का सामान लेकर आ जा भी रहे होते थे। और साथ ही साथ अम्मी अपनी देवरानी के घर भी आती थी, मतलब कौन, जो सुमेरा फातिमा की अम्मा हैं, यानी अम्मी को एक फ्रेंड मिली हुई थी एक देवरानी की शक्ल में, एक यूँ समझ लें उनके एज ग्रुप में, कि जिसके साथ वो अपनी थॉट्स, अपने दिल की बातें शेयर कर सकती थी। होता है ना, आपका दिल लग जाता है, आपका हम असर, आपका हम उम्र कोई बात करने वाला होता है, तो एक बड़ा उसमें आपको एक रिलैक्स और रिलीफ फील होता है। मतलब जब इनका दिल चाहता था ये बैठे अपनी कार में और पहुंच गए अपने मतलब देवर देवरानी के घर, वो लोग आ गए और इस तरह इनका एक टाइम पास हो रहा होता था, है ना। बट इधर अभी सितारा के घर में क्या है कि अम्मी टोटली बाउंड हो गई हैं सितारा पर। सितारा जो है उनकी अपनी अलग, पता नहीं इस टाइम वो किस ट्रैक पर चल रही हैं। सच में ये वाला जो साइड है मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ इसे देखकर। व्लॉगिंग के लिए हो, जिस भी लिए हो, मतलब टाइमिंग मैटर करती है कि आपकी वालदा बीमार, जैसे मैंने अपने प्रीवियस रिव्यूज़ में कहा, और आपने उसको इतना हाईलाइट भी किया कि अम्मी टेंशन ले लेती हैं, अम्मी का जो मोबाइल है वो लेकर रख दो, अम्मी का जो स्क्रीन टाइम है वो बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए, और अम्मी सबके व्लॉग्स देखती हैं। यहाँ इशारा यही था ना, अपने हस्बैंड के व्लॉग देखती हैं। और कल चाचा ने भी कहा था कि मेरी बीवी जो है वो मेरा व्लॉग ज़रूर देखती है, तो वो आए और इस तरह से इन बातों को कहे अगर मैं झूठा हूँ तो, है ना। ये वाली चीज़ें हैं। खैर, ये चीज़ें इस तरह से नहीं होने चाहिए थी, लेकिन अब हो गई हैं, और पूरी जो यूट्यूब है उस पर तमाशा बन गई है। तो इस पर क्या कर सकते हैं हम लोग, बस बात ही कर सकते हैं और अफसोस ही कर सकते हैं और इबरत पकड़ सकते हैं इन तमाम तर हालात से, है ना। अम्मी को सोचना चाहिए कि अगर उनके पास प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग यहाँ पर बोलते हैं कि अम्मी के पास 22 तोला सोना भी है, मतलब चाचा ने कहा था, और पता नहीं कौन कौन सी भावलपुर में कहाँ पर कहा था कि मेरी बीवी का प्लॉट भी है, और उसने कुछ इंश्योरेंस वगैरह भी ले रखी थी। ये तमाम तर बातें हमने सुनी थी ना, जिसके बारे में नजमा ने कहा था अगर इंश्योरेंस ली थी अम्मा ने तो वो अपने बच्चियों के लिए ली थी, अगर आपको याद हो, और अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा। तो अम्मी के पास अगर इतना सब कुछ है और वो घर जो कि अम्मी की मेहनत से बना है, तो क्या अम्मी का दिल नहीं करता कि उस घर को सजाएं, वहाँ पर अपनी छोटी सी गृहस्थी जो है वो बसाएं, और उसमें जो भी फैसिलिटीज़ हैं, फ्रिज है, टीवी है, एसी है, सब कुछ चाचा लगा कर देने को तैयार हैं। और मैं तो कहती हूँ चाचा एक अम्मी के लिए ना एक हेल्पर भी रख दें, जैसे शबाना बाजी वगैरह आती हैं सितारा के घर पर और काम करती हैं, तो ये मसला भी हल हो जाएगा, है ना। मतलब अम्मी को ये डर नहीं होगा कि उन्हें चाचा की खिदमत करना पड़ेगी। तो इस तरह आपका जो गृहस्थी का मामला है वो आराम से चलेगा। और हक महर, ठीक है, अम्मी का हक महर है, अम्मी को मिलना चाहिए, तो ये मसला भी हो जाएगा। लेकिन इस हक महर के लिए अपना घर यूं बिगाड़ना और अपनी ज़ात को पूरे सोशल मीडिया पर तमाशा बनाना, क्या ये कोई पॉजिटिव स्टेप है अगर सोचा जाए तो। और जब आप जाएंगे ना अदालतों में, फिर आपको मामलात का पता चलेगा कि मामलात किस तरह से होते हैं। अच्छा, जो मिस्टर साजिद हैं उनके मैट्रेस को लेकर यहाँ पर एक अलग ही लेवल का जो एक इशू है ना वो छिड़ गया है, कमर दर्द और सर दर्द, है ना। तो यहाँ पर एक बात ये है कि कौसर के हवाले से भी अगर हम देखें तो जो कौसर और मिस्टर साजिद हैं उनका एक पूरा बच्चे के साथ क्या होता है कि एक
अरेंजमेंट होता है पूरा घर में, मतलब वो लोग कारपेट पर भी सो जाते हैं, तो वो पूरी एक बतौर उसमें दिखाते हैं, मतलब कि हम पूरी फैमिली ऐसे हम आराम करें, जबकि सितारा के साथ ये वाला मसला नहीं है ना, सितारा खुद दिखाती हैं। तो दैट्स द रीज़न सितारा ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक काउंट करने वाली है कि आप क्यों अपनी इतनी जो पर्सनल चीज़ है उसको इस तरह से आप लोग दिखा रहे हैं। जब आप व्लॉग एडिट करते हैं तो क्या आपको नज़र नहीं आता कि क्या चीज़ किस तरह से आगे रिफ्लेक्ट हो रही है। वो मैट्रेस जो आप कैमरा में जूम करके नहीं, सॉरी, कैमरा में कैप्चर करके आप अपने वीडियो का पार्ट बना रही हैं, तो वो एक मैट्रेस जो है क्या वो सवालात हज़ार नहीं उठाएगा, और ऐसे ही हुआ है कि हज़ार जो सवालात हैं वो उठ रहे हैं। तो इसमें किसका कसूर है, क्यों नहीं सोचते आप लोग, है ना। और इसके लिए जस्टिफिकेशन निकाल रहे हैं, कमर दर्द तो ये तो वो। तो मुझे ये बताइएगा, जो मिस्टर साजिद हैं वो फिर बेसमेंट में क्यों रहते थे? उनका जो पूरा एक सेटअप था, कपड़ा लत्ता तमाम तर चीज़ें, उनका जो भी कबर्ड था, उनका जो एक कंफर्ट जोन था, वो बेसमेंट क्यों था, है ना। सितारा हमेशा कहती हैं माई बेडरूम, कभी ये नहीं कहती हमारा कमरा, हमारा घर, है ना। तो ये वाली चीज़ भी आगे लोग देख रहे हैं सितारा, और लोग उस पर उस तरीके से बात भी कर रहे हैं। गो के जो कल चाचा ने बात की ना, मुझे लगता है चाचा को नहीं करना चाहिए था। चाचा रुतबे में बड़े हैं साजिद से, सितारा से, बेटी दामाद के हवाले से इस तरह की बातें जो है ना वो नहीं करते बाप और भाई। लेकिन खैर आपका घराना बहुत ही अजीब है, ना दामाद को बड़ों की फ़िक्र है, ना बड़ों को दामाद की फिक्र है। तो टिट फॉर टैट चल रहा है यहाँ पर, जैसे कुछ तैसा चल रहा है। दूसरी बात यहाँ पर मैं तमन्ना से रिलेटेड करना चाहती हूँ। कल मैंने डीडी का वीडियो देखा था, मैं समझ नहीं पाई, तमन्ना जो है वो डैश की डैश है, मुझे समझ नहीं आया मतलब क्या कहना चाह रहे थे। तमन्ना देखिए, अगर सितारा के पास रही थी ना, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, वो इस घराने की जो माएँ हैं ना, वो अपने बच्चों को यूं ही छोड़ देती हैं, मतलब किसी के पास भी छोड़ दें, खाला के पास, किसी और रिश्तेदार के पास। नजमा की जो बेटियां हैं वो सितारा के घर आकर रहा करती थी, जैसे माहम वगैरह स्टार्ट में रहती थी सितारा के साथ, और फिर और फातिमा आकर रही, फौजिया आकर रही। तो इतने लंबे लंबे अरसे के लिए ना, जो आज के दौर में क्या बल्कि हमारे टाइम से आप समझ लें, हमारे पेरेंट्स ने हमें कहीं पर भी अकेला नहीं छोड़ा। बट आप लोग इतने लंबे लंबे पीरियड के लिए अपनी औलादों को किसी के घर पर छोड़ते क्यों थे? और अगर सितारा के घर पर छोड़ा था सलमा, तो सितारा की तरफ से कोई इत्मीनान तो आपके पास होगा ना कि ये जो मेरी बहन है, ये मेरी बेटी के साथ कुछ भी ऐसा नहीं करेगी। ये जो बहनोई है, इसका किरदार ऐसा है कि इसके पास अपने बच्चे जो हैं वो रखे जा सकते हैं। मतलब कोई तो श्योरिटी होगी ना सलमा आपके पास। ऐसा तो नहीं कि आप अपनी बच्ची को अंधे कुएं में धकेल देंगी, या जो असगर है वो इतना लापरवाह होगा कि अपनी बेटी को धक्का देकर भूल जाएगा। तो अगर तमन्ना सितारा के पास भी रही है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई हार्म पहुंचा है, या जो उसका किरदार है उस पर कोई बाल आया है। सितारा ने बाहिफाजत तमन्ना को उसके माँ बाप के पास पहुंचाया था, और सब बहुत खुश थे। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई नाराज़ हो, या तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा कर दिया, या ये वाला मामला हो गया, ये वाला सिलसिला हो गया। सब कुछ गुड नोट पर था, है ना। और इस तरह की चीज़ें थी। और चाचा के हवाले से जो मैं बात करना चाह रही थी, वो चाचा की खुशी खुशी थी। चाचा ने कहा साजिद तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, मैं अपनी बीवी को जो है ना वो कभी भी नहीं छोड़ूंगा, तुम ये डिसाइड करके रख लो। मतलब अगर ऑर्डर्स आ जाते हैं चाचा को कोर्ट की तरफ से कि आपको इन्हें खुला देनी है, चाचा ने कहा वो जिंदगी का आखिरी दिन होगा, और अगर कुछ हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबल साजिद होगा। तो जिस तरह से ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं ना, मुझे लगता है ये कंक्लूजन की तरफ जाने के बजाय एक नई कंट्रोवर्सी का जो डोर है वो नॉक कर रही हैं। और फिर कहूँगी आपके घराने के जितने बड़े हैं, जितने छोटे हैं, जितने बच्चे बूढ़े जवान जो भी हैं, खुदारा इस चीज़ को समझिए और अपने घर के मसलों को अपने घर के अंदर बैठकर हल कर लीजिए। ये तमाशा बहुत ज़्यादा हो गया है ना। बस इसी के साथ गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।